नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर रहेंगे। बीजेपी की चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। जीत के लिए जनता से वोट की अपील करने वाले हैं प्रधानमंत्री। बता दें कि बंगाल के बैरकपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बंगाल के बाद आज 2 दिन के सिक्किम दौरे पर भी जाएंगे। तो आज दोपहर 3 बजे सिक्किम के गंगटोक पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज को कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके बाद सिक्किम के लिए रवाना होंगे। पश्चिम बंगाल की जनता से वोट की अपील करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर है प्रधानमंत्री और इसके बाद सिक्किम के लिए भी रवाना होंगे। पूरा कार्यक्रम क्या है, पूरी जानकारी क्या है? देखिए कन्वी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता से वोट देने की अपील करेंगे। प्रधानमंत्री लगातार पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर पहुंच रहे हैं। तो इस बार प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में एक खास कह सकते हैं कि सतर्कता बरतते हुए ममता बनर्जी को सीधा निशाना बनाने के बजाय उनकी पार्टी, उनके नेता और उनके प्रत्याशियों को निशाना बना रहे। लगातार पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार का जिक्र करते हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि घुसपैठिए किस तरह से बढ़ रहे हैं, उन पर कार्रवाई करेगी। भाजपा की सरकार आती है तो सब लोगों को न्याय मिलेगा। फिलहाल आज देखना होगा कि प्रधानमंत्री जब पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर जाएंगे, एक चुनावी जनसभा भारतीय जनता पार्टी के लिए संबोधित करेंगे, क्या आज ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हैं, उन पर सीधा हमला बोलते हैं, या फिर बचते हुए टीएमसी के नाम से चुनाव प्रचार करते हुए टीएमसी के प्रत्याशी, नेता और उनके मंत्रियों पर हमला बोलते नजर आते हैं। दूसरा प्रधानमंत्री का कार्यक्रम और है कि आज प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार की जनसभा को संबोधित करने के बाद सिक्किम के दौरे पर जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री लगातार 2 दिन सिक्किम के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री करीब आज 4 बजे के आसपास सिक्किम पहुंचेंगे, आर्मी हवाई अड्डा पर उतरेंगे, वहां से एमजी मार्ग तक एक बड़ा महंगा विशाल रोड शो करेंगे और उसके बाद विश्राम भी सिक्किम में रहेगी। प्रधानमंत्री का कल विशेष कार्यक्रम सिक्किम रखा गया है। सिक्किम का राज्य स्थापना दिवस है। राज्य स्थापना दिवस के 50वें अवसर पर प्रधानमंत्री सिक्किम की आम जनता को करीब 4000 करोड़ की सौगात देंगे, कई विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे और इस अवसर के लिए इस कार्यक्रम राज्य सरकार की तरफ से आयोजित किया जा रहा है कि सिक्किम को बने हुए 50 साल पूरे हुए। उस अवसर पर मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और सिक्किम की जनता को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम की जनता के नाम कई ऐलान कर सकते हैं, कई घोषणाएं कर सकते हैं, कई उनको ऐसे वादे कर सकते हैं जिनमें सिक्किम की जनता के विकास और आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके जो केंद्रीय योजनाएं चल रही। फिलहाल ये देखना होगा कि जब प्रधानमंत्री सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में अपना भाषण देते हैं तो सिक्किम की जनता के नाम क्या घोषणाएं करते हैं। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम के लिए भी रवाना होंगे। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा है। बता दें कि जनता से वोट की अपील करेंगे अमित शाह। पश्चिम बंगाल में एक धार्मिक दौरा और 2 रोड शो करेंगे गृह मंत्री अमित शाह।
तो परगना के गंगा सागर में कपिल मुनि आश्रम में दर्शन करेंगे। पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह, क्या कुछ है पूरा कार्यक्रम? केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर रहेंगे। चुनावी दौरे के दौरान लगातार उनके 3 कार्यक्रम रखे गए हैं। सबसे पहला कार्यक्रम धार्मिक दौरे के तौर पर देखा जा सकता है और 2 कार्यक्रम रोड शो के तौर पर देखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर की एक अलग महत्व है जो दक्षिण 24 परगना क्षेत्र के अंदर आता है, जहां पर गंगा सागर का में कपिल मुनि आश्रम है, जहां पर लगभग सभी बड़े नेता जाते हैं। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के गंगा सागर जाएंगे, जहां पर कपिल मुनि आश्रम में दर्शन करेंगे और वहां पर रहने वाले जो संत हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद करीब 9:15 वहां से रवाना होंगे और 10:30 तो आज पश्चिम बेहाला में एक रोड शो करेंगे और दूसरा रोड शो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हुगली के चंदन नगर बाजार करेंगे। तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी प्रचार आखिरी मोड़ पहुंच गया है। 29 अप्रैल को वहां मतदान होना है और भारतीय जनता पार्टी के सभी स्टार प्रचारक अब आखिरी क्षणों में चुनाव प्रचार ताबड़तोड़ तरीके से कर पूरी ताकत झोंकना चाहते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री आज चुनावी प्रचार के साथ साथ कपिल मुनि के आश्रम गंगा सागर में जाकर भी धार्मिक आस्था प्रकट करेंगे, ताकि पश्चिम बंगाल की जनता के एक सहानुभूति के तौर पर वोट भी मांगते असर आएगा। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां 30 अप्रैल तक धारा 163 लागू, जुलूस प्रदर्शन करने व प्रतिनिधि मंडल पर रोक रहेगी। जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाया गया है। निशा विश्वकर्मा की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ था। गाजीपुर डीएम ने जिले में धारा 163 लागू की है। गाजीपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गाजीपुर के डीएम की तरफ से जिले में धारा 163 लागू की गई है। और अब खबर अमरोहा से है, जहां गजरौला में मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप लिया। परचून की दुकान पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दुकानदार के बेटे और युवक के बीच विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते दोनों पक्षों में झगड़ा बढ़ गया। मारपीट में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए। घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला और तहरीर के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। तो अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर लखनऊ से है, जहां पीएम मोदी का 28 अप्रैल को काशी दौरा प्रस्तावित है। 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की सौगात को सौंपेंगे
विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तो महत्वाकांक्षी सिग्नेचर ब्रिज का पीएम शिलान्यास करेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कलकाशी के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महत्वाकांक्षी सिग्नेचर ब्रिज का पीएम शिलान्यास करेंगे। और अब खबर लखनऊ से है, जहां सीएम बंगाल पर रहेंगे। 4 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रोड शो और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बंगाल में आज चुनाव का अंतिम दिन है। बंगाल के चुनावी दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। रोड शो और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आज बंगाल में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। उत्तर प्रदेश बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों और अभिभावकों के नाम एक विशेष संदेश शेयर किया है। जहां एक ओर उन्होंने सफल छात्रों को बधाई दी, तो वहीं दूसरी ओर कम अंक पाने वाले व असफल रहे छात्रों का ढांढस बांधते हुए चरैवेति चरैवेति का मंत्र दिया। मुख्यमंत्री ने अपनी पाती में लिखा कि सफलता और असफलता जीवन के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि एक असफलता भविष्य की असीमित सफलताओं की जननी हो सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि सीएम योगी ने अपनी पाती में महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है और जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं का रिजल्ट आया, उसमें जो सफल हुए हैं और जो असफल हुए उनका भी जिक्र इसमें किया गया है। मनीष जी। मनीष जी, हमारी आवाज आप तक आ रही है? जी जिस देखा जाए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के द्वारा उनके एक लेख लिखा जाता है और लेख में आज जिस प्रकार से उन्होंने योगी की पार्टी में जो है सीएम योगी के द्वारा जो है 10वीं और 12वीं के परिणाम को लेकर के छात्रों के लिए ये पार्टी उनके द्वारा लिखी गई। परिणाम में असफल हुए छात्रों को और सीएम योगी ने पार्टी के जरिए जो है आगे से बढ़ाने का जो है हौसला उनके द्वारा दिया गया है। जिस प्रकार से इस वर्ष के परीक्षाफल और अत्यंत प्रोत्साहन अनेक बच्चों के को आगे बढ़ने के लिए इस पार्टी के माध्यम से कह सकते। जिस प्रकार से अगर देखा जाए 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के आने के बाद जो है उनके कई बच्चे क्लियर नहीं हुए या उनके कम मार्क्स है, तो उसी के तहत जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा इस पार्टी के माध्यम से जो है उन बच्चों को जो है एक उनके हौसले को और भी बढ़ाया है। उनके द्वारा कहा गया है कि आप पढ़ाई पे और हर पहलू पे ध्यान दें, उसी के तहत जो है अपनी आगे की तैयारी करें। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर के नजीराबाद थाना क्षेत्र के सरोजनी नगर इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक ट्रांसफार्मर में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पास की 2 दुकानें इसकी चपेट में आकर पूरी तरह जलकर खाक हो गई हैं। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। कानपुर के नजीराबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जहां पर देर रात एक शॉर्ट सर्किट से यहाँ पर आग लग जाती है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। आपको बता सकते हैं मैं तो इस वक्त वहीं पर मौजूद हूँ। आप किस तरह से देख सकते हैं जहाँ पर जो एक हाई टेंशन लाइन है, हाई टेंशन के देखते हैं तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं लाइन पड़ी हुई है, मगर देर रात यहाँ पर आग लग जाती है। आग लगने से एक यहाँ पर जो खाने की दुकान थी जो पूरी तरह जल के खाक हो चुकी है। आप तस्वीर कौन सी दुकान थी, कैसे क्या घटना हो गई आपके साथ? चाय मसाले की दुकान थी सर। कि बिजली से लापरवाही बहुत होती है, तार गली मोहल्ले में भी लटके हुए हैं। केसा के जो डीएम एमडी होते हैं उनके पास एक यहाँ पे हमारे मुकुल सैनी जी हैं, उन्होंने एप्लीकेशन भी लगाए रखी है, सुनवाई हो नहीं रही है। और 1-2 बार यही ट्रांसफार्मर भी पहले भी धोखा दे चुका है। मोहल्ले में सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं, मगर केस को नहीं सुनाई दे रहा है केसको को। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए केसको की बहुत बड़ी लापरवाही है। तो आपने कितनी बार ज्ञापन दिया, क्या कहना चाहेंगे? 6-7 बार दे चुके हैं सर, अब सुनवाई होती नहीं तो अब हम लोग भी क्या कर सकते हैं। केसको के पास जाओ तो केसको कहता है इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, सिविल्स लाइन इधर लाइन वो लाइन सब बताते हैं। तो देखा आपने किस तरह से जनता ने अपनी परेशानियां जो है वो अब जाहिर करी है कि कहीं ना कहीं जो केसों की लापरवाही है वो साफ साफ देखने को मिल रही है कि जिस तरह से यहाँ जो दुर्घटना हुई है वो घटना आज ना होती है। मैं शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया के लिए कानपुर। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। भाजपा की जिला मंत्री दीपाली तिवारी ने फेसबुक लाइव के जरिए जिला अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों पर शोषण और दबाव बनाने के सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। जिला मंत्री दीपाली तिवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लाइव आकर सीधे तौर पर महोबा भाजपा जिला अध्यक्ष मोहन लाल कुशवाहा को निशाने पर लिया। दीपाली का आरोप है कि जिला अध्यक्ष मोहन लाल कुशवाहा ने उन पर हम बिस्तर होने के लिए अनैतिक दबाव बनाया। आरोप है कि जिला महामंत्री और जिला उपाध्यक्ष भी इस घिनौनी साजिश में शामिल थे और वो जिला अध्यक्ष की बात बनवाने के लिए दीपाली पर लगातार दबाव डाल रहे थे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद दूंगी कि आप लोग समय समय पर मेरा साथ देते। मामला कोई ऐसा नहीं था कि मुझे इतना सब कुछ बोलना पड़े, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले लगातार आप देख रहे हैं कि मैं फेसबुक पर आके बहुत सारी बातें बताना चाह रही थी, कहना चाह रही थी, परंतु सच्चाई मैं बता नहीं पा रही थी, हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि समाज का भी मुझे डर था और घर का भी डर था कि उत्तेजना में कहीं मेरे पति कोई गलत काम या कदम ना उठा ले। परंतु 2-3 दिन पहले इन्होंने, हमारे जिला अध्यक्ष मोहन लाल ने धमकी भरे लोगों द्वारा मुझे धमकी दिलाई और कहा कि तुम चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे पति के ऊपर 76 लगाकर जेल में डाल दिया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।